हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप अप टू डेट रहें हर एक लैंग्वेज से जो मशीन अंडरस्टैंड करा सकती है। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड यहाँ पे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बॉक्स दिख रहा होगा, सो गो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज़ HTML इमेजेस। HTML इमेजेस ने हम एक स्मॉल कोड देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको डिफरेंट थिंग्स प्रोवाइड करी है। HTML इमेजेस, अगर हम इमेजेस की बात कराते हैं HTML के अंदर, तो हम नॉर्मल फॉर्मेट जब हम इंपोर्ट कराते हैं किसी भी इमेज को, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कराते हैं img का, img टैग यूज़ कराते हैं। एंड ये इमेज क्या कराती है, इम्बेड कराती है। इम्बेड कराती है, हम कह सकते हैं इंपोर्ट कराती है हमारे किस पे, वेब पेज पे। एंड ये जो हमारा आप img देख रहे होंगे, img को आप एज अ टैग और एज एन एट्रीब्यूट फॉर इमेज कह सकते हैं। सो ये जो img है, ये क्या वर्क कराएगा, इंपोर्ट कराने का वर्क कराएगा। बट हेयर img का आप देख रहे होंगे, ये जो पर्टिकुलर टैग है इसमें कोई एंडिंग टैग नहीं है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, लाइक हमारा br में कोई एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है। सिमिलरली हमारा img को अगर हम एज अ टैग कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज हेयर इनसाइड हेड टैग के अंदर आप देख सकते हैं हमने एक स्टाइल टैग यूज़ करा है, उसमें हमने अपनी टैग पर्टिकुलर टैग की डिफाइनिंग करी है। एंड ये जो पर्टिकुलर टैग है वो हमारे किस चीज़ का है, इमेज का है। दैट इज़ हर एक इमेज की डिफाइनिंग में हमने विड्थ दी है 10%। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बॉडी की डिफाइनिंग कराते तो हम यहाँ पे लिखते बॉडी, फिर उसके अंदर लिखते हम बैकग्राउंड कलर, एंड विद द की वैल्यू पेयर हम उसमें पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कराते। दीज आर दी डिफरेंट थिंग्स जो हमने स्टाइलिंग में पढ़ी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो दिस इज़ द नॉर्मल मेथड। हेयर अगर हम SRC की बात कराते हैं, SRC पर्टिकुलर लिंक को कंटेन कराता है, एक एट्रीब्यूट है। जो कंटेन क्या कराता है, कंटेन कराएगा हमें पर्टिकुलर लिंक को कंटेन कराएगा या पर्टिकुलर इमेज को कंटेन कराएगा। इज़न्ट इट? सो ये बात हुई हमारी एट्रीब्यूट की, जो हमारा SRC है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने ऑल्ट की। ऑल्ट को अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, ऑल्ट का मीन्स है ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव है किस चीज़ के लिए, जब हमारी इमेज इंपोर्ट नहीं हो पा रही है वेब पेज पे, तो क्या होता है, हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है, ये हमारा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, उस पर्टिकुलर इमेज की जगह प्रोवाइड होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जब कभी भी उसकी रिक्वायर्ड लोकेशन डिफ़ाइन अच्छे से नहीं हो पाती है एंड हमारा वेब पेज उसकी डिफ़ाइनिंग नहीं कर पाता है थ्रू आर SRC एट्रीब्यूट, तो हमारा जो अल्टरनेटिंग टेक्स्ट होता है ऑल्ट के अंदर, वो प्रोवाइडेड होता है एट एन आउटपुट। नेक्स्ट हेयर इज़ विड्थ एंड हाइट की बात करें, हाइट इज़ लेंथ एंड विड्थ इज़ ब्रेथ ऑफ द इमेज। दिस इज़ लेंथ और हम कहते हैं इसे हाइट, एंड दिस इज़ ब्रेथ जिसे हम कहते हैं विड्थ। सो ये डिफ़ाइन हम कराएंगे अपने वेब पेज के अंदर ही। एंड जितना भी हम इसकी विड्थ की कंटेनिंग, हाइट की कंटेनिंग, जो भी हम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे वो इक्वल्स टू में प्रोवाइड होगी।
डिपेंडिंग, अगर हम प्रोवाइडिंग की वैल्यू पेयर प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो हम स्टाइल के अंदर प्रोवाइड कराएंगे। स्टाइल के अंदर हमेशा की वैल्यू पेयर प्रोवाइडेड होते हैं, वाइल टैग के अंदर हमेशा इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिफाइन कराते हैं। सो ये था हमारा नॉर्मल इमेज की कंटेनिंग। एंड यस, रिमेंबर वन थिंग, आपकी जो इमेज इंक्लूड होगी वेब पेज के अंदर, उस इमेज की लोकेशन सेम होनी चाहिए पर्टिकुलर वेब पेज के साथ। पर्टिकुलर वेब पेज की जो कंटेनिंग जिसमें करिए, जो नोटपैड फाइल जहाँ आपकी सेव है, उसी फाइल में आपका इमेज कंटेन होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नेक्स्ट ईयर अब आप देख सकते हैं मैंने IMG SRC के अंदर पूरा लिंक प्रोवाइड कराया है। एंड ये जो पूरा लिंक प्रोवाइडेड है एक पर्टिकुलर इमेज का लिंक है, जिसको मैं आपको आइटन आउटपुट भी दिखाऊंगी जब मैं आपको पर्टिकुलर वेब पेज शो करूँगी कि हाउ डज दिस एक्चुअली लुक्स लाइक। एंड ऑल्ट में मैंने लिखा है google.com, दैट इज़ अगर ये रेफ़र नहीं कर पा रहा है इस पर्टिकुलर लिंक को तो हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव में लिखा है टैग्स google.com। नेक्स्ट, अगर हम इमेज SRC की बात करा रहे हैं, ये हो गए हमारे फॉर पर्टिकुलर लिंक के अंदर। हम कह सकते हैं पर्टिकुलर वेब पेज को हमने इंपोर्ट कराया है अनदर वेब पेज के अंदर। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं IMG SRC के अंदर मैंने ये डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड HTML.png प्रोवाइड किया है। डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और HTML.png प्रोवाइड कराने का यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है अपने सब फोल्डर्स को जो कंटेन कर रहे हैं मेरे HTML.png इमेज को। एंड PNG यहाँ पे क्या है, हमारा पर्टिकुलर एक्सटेंशन है जिसमें हमारी HTML की इमेज सेव हो रही है जिस फॉर्मेट में। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव में शो करेगा अगर हमारी इमेज इंपोर्ट नहीं हो पा रही है तो HTML5 आइकन। स्टाइलिंग के अंदर हमने विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करी है सेमीकोलन के साथ विथ की वैल्यू पेयर विथ एंड हाइट पर्टिकुलर इमेज की दिस होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर हमें मूविंग इमेजेस प्रोवाइड करानी है, मूविंग इमेजेस प्रोवाइड करानी है या हम जिन्हें कहते हैं GIF, सो हम उसे भी इंपोर्ट करा सकते हैं अपने HTML के अंदर। एंड ये जो पार्ट है ये HTML का नहीं है, ये पार्ट है हमारा CSS का। HTML में इंक्लूड कराते हैं यूजिंग HTML टैग्स, बट मेन एक्चुअल में ये यूज़ होता है हमारे CSS के अंदर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना एक GIF कंटेन कराया है एंड अल्टरनेटिव में लिखा है कंप्यूटर मैन। स्टाइल में विड्थ मैंने प्रोवाइड की है 90 पिक्सल 90 पिक्सल। नेक्स्ट हेयर, अब आप देख सकते हैं अगर मैं इमेज को एज अ लिंक प्रोवाइड करूँ, इमेज एज अ लिंक प्रोवाइड कराना है तो हम क्या करा सकते हैं, सबसे पहले हम पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइड कराएंगे, देन उसके अंदर अगेन हम अपना इमेज कंटेन कराएंगे जैसे हम नॉर्मली कराते हैं एंड उसको एनक्लोज करेंगे उस पूरे सेट ऑफ स्टेटमेंट को विद एंडिंग टैग ऑफ A। सो ये जो हमारा पर्टिकुलर 3 लाइन जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है, वेट लेट टेक अनदर कलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 लाइन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनसाइड अ बॉक्स, ये हमारी वो 3 लाइन्स है जिससे हम इमेज को एज अ लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमें मूव कराना है अपने इमेज को, दैट इज़ पर्टिकुलर इमेज जो है उसको हमें लेफ़्ट या राइट कराना है तो हम यूज़ यहाँ पे स्टाइल के अंदर एक अनदर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे फ्लोट, एंड फ्लोट के अंदर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे लेफ़्ट और राइट। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ CSS। CSS
एंड HTML का ये पार्ट है। हम CSS में मोस्टली से यूज़ कराते हैं, बट HTML सिंस अपने लेटेस्ट वर्जन लेके आ रहे हैं तो उसमें CSS की कंटेनिंग ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हो रही है। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो पूरा सेट ऑफ कोड जो मैंने आपको बताया अभी। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर एट दी आउटपुट। यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ अपने सेट ऑफ कोड की, उससे पहले आप देखिए सबसे फर्स्ट इमेज हमारी आ रही है google.jpg नेम से। देन हमारी अनदर, मैंने अपना जो लिंक प्रोवाइड किया था उसकी इमेज आ रही है। देन अनदर, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपनी सब फोल्डर प्रोवाइड किया तो यहाँ पे ये इसे कैच नहीं कर पा रहा है, बट HTML5 आइकन को इसने एज एन अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। दैट इज़ HTML5 का आइकन कंटेन कर रही है पर्टिकुलर इमेज। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसकी मैंने विड्थ एंड हाइट 90 पिक्सल प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं अपने क्या हैंड्स को मूव करा रहा है, दैट इज़ ए GIF है। सो ये जो पर्टिकुलर GIF है ये हम भी इंपोर्ट करा सकते हैं इमेज एज एन इमेज अपने HTML वेब पेज के अंदर। नेक्स्ट हेयर आप इस पर्टिकुलर स्मॉल इमेज को देख सकते हैं गूगल। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ सो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली गूगल पे पहुँच जा रही हूँ। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? बिकॉज उस पर्टिकुलर इमेज की डिफाइनिंग हमने यहाँ पे कर रखी है किसके अंदर, लिंक के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं अपनी लास्ट थिंग की बात करूँ जिसमें हमने फ्लोट प्रोवाइड किया है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज हमारी राइट में फ्लोट हो गई है, अनदर इमेज हमारी लेफ़्ट में फ्लोट हो गई है। यूज़ क्या क्या है, हमने सिर्फ अपनी स्टाइल को यूज़ किया है, उसके अंदर हमने फ्लोट की कंटेनिंग कराई है। सो इस तरीके से हम डिफरेंट इमेजेस की कंटेनिंग करा सकते हैं, इमेज की स्टाइलिंग करा सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।